पहला भाग, क्रिप्टो इन इंडिया, एक नया मोर्चा। इंडिया अपने तेजी से बढ़ते हुए टेक सेक्टर के साथ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ गया है। लाखों भारतीय क्रिप्टो मार्केट में आ गए हैं, इसके ज्यादा रिटर्न की संभावना से आकर्षित होकर। ये डिजिटल गोल्ड रश सरकार की नजरों से बच नहीं पाया है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर टैक्स लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को समझना भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ये लेख क्रिप्टो टैक्सेशन की पेचीदगियों, मार्केट पर इसके प्रभाव और भविष्य में होने वाले संभावित बदलावों पर गहराई से विचार करेगा। हम ये पता लगाएंगे कि ये नियम अलग अलग इन्वेस्टर्स, बीडीटी इंस्टीट्यूशंस और भारत में ओवरऑल क्रिप्टो परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा भाग, 30% टैक्स खेल बदलने वाला कदम। भारत सरकार ने सभी क्रिप्टो करेंसी मुनाफे पर एक समान 30% कर की दर लागू की है। यह दर बहुत महत्वपूर्ण है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने इन्वेस्टमेंट पर पॉसिबल रिटर्न का पता लगाते समय इस 30% को अपनी कैलकुलेशंस में शामिल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में टैक्स के बोझ को न भूलें। इस टैक्स सिस्टम का एक मुख्य पहलू है कटौतियों का न होना। तीसरा भाग, क्रिप्टो पर TDS 1 की चुटकी। मुनाफे पर 30% टैक्स के अलावा भारत सरकार ने एक निश्चित सीमा से ज्यादा के सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS भी लगाया है। ये TDS सिस्टम क्रिप्टो लेन देन को ट्रैक करने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनाया गया है। ये क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए एक और मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि उन्हें इस पहले से काटे गए टैक्स का हिसाब रखना पेडी देता है। 1 TDS आपकी कुल टैक्स देनदारी के पहले से भुगतान की तरह काम करता है। आपका टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसे आपकी आखिरी टैक्स देनदारी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि यह आपके तुरंत मिलने वाले पैसों को प्रभावित करता है और इसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में शामिल करने की जरूरत है। चौथा भाग, खिलादड्डियों पर प्रभाव व्यक्ति, संस्थान और बाजार। 30% कर की दर और 1 TDS का भारत में इंडिविजुअल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा टैक्स रेट प्रॉफिट को कम कर सकती है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। व्यक्तियों को अपने ट्रेडिंग नजरिए में ज्यादा रणनीतिक होने की जरूरत है। लंबी अवधि के प्रॉफिट पर ध्यान केंद्रित करना और बार बार ट्रेडिंग को कम करना, जो ज्यादा टैक्स देने को मजबूर कर सकता है। इस टैक्स सिस्टम को समझने के लिए सावधानीपूर्वक प्लान और ध्यान से रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन टैक्स नियमों से प्रभावित होते हैं। 30% की दर और TDS इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और प्रॉफिट को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा भाग, भारत में क्रिप्टो टैक्स का भविष्य, अटकलें और संभावनाएं। भारत में क्रिप्टो टैक्स नियमों का भविष्य अभी तय नहीं है और इसमें बदलाव हो सकते हैं। सरकार क्रिप्टो मार्केट पर नजर रख रही है और आगे और नियम ला सकती है या मौजूदा नियमों को बदल सकती है। क्रिप्टो सेक्टर में नयापन और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार के पैसे कमाने की जरूरत को भी बैलेंस करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। एक संभावित बदलाव में 30% कर की दर को कम करना शामिल हो सकता है, खासकर लंबे समय तक क्रिप्टो रखने पर। यह लंबे समय के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा और बाजार को स्टेबल बनाएगा। एक और संभावना TDS प्रक्रिया को आसान बनाना है, जिससे ट्रेडर्स और एक्सचेंजेस पर काम का बोझ कम हो जाएगा। यह बदलाव भारतीय क्रिप्टो बाजार को भारत और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। छठा भाग, क्रिप्टो को अधिक आकर्षक बनाना। क्या किया जा सकता है? भारतीय क्रिप्टो बाजार को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के काम करने होंगे। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर टैक्स का बोझ कम करना एक जरूरी कदम है। 30% कर की दर को कम करना, खासकर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रखने वालों के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा और बाजार को स्टेबल बनाएगा। एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो अलग अलग तरह की क्रिप्टो एक्टिविटीज जैसे कि स्टेकिंग या लेंडिंग को ध्यान में रखता हो भी फायदेमंद हो सकता है। TDS प्रक्रिया को आसान बनाना और ट्रेडर्स पर नियमों का पालन करने का बोझ कम करना बाजार को ज्यादा आसान बना देगा। साफ निर्देश और आसान प्रक्रियाएं इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होंगी।
सातवां भाग, स्पष्टता की आवश्यकता, नियामक सुधार के लिए आह्वान। भारत में अभी के क्रिप्टो टैक्स नियम हालांकि इस सेक्टर को व्यवस्थित करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। क्रिप्टो टैक्सेशन के कुछ पहलुओं पर साफ जानकारी न होने से इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजन और अनिश्चितता पैदा होती है। बाजार को जरूरी स्पष्टता और स्थिरता देने के लिए एक ज्यादा व्यापक और अच्छी तरह से परिभाषित रेगुलेटरी ढांचे की जरूरत है। सरकार को व्यापक दिशा निर्देश बनाने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कानूनी पेशेवरों और क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए। 30% कर की दर, कटौतियों के दायरे और टीडीएस तंत्र के बारे में चिंताओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। अलग अलग क्रिप्टो एक्टिविटीज और उनके टैक्स से जुड़े पहलुओं की साफ परिभाषाएं देने से कंफ्यूजन और विवादों को रोका जा सकेगा। 8वां भाग, निष्कर्ष, क्रिप्टो टैक्स भूल भुलैया को नेविगेट करना। भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मुनाफा दे सकती है, लेकिन इसके साथ एक जटिल टैक्स सिस्टम भी आता है। 30% कर की दर, सीमित कटौती और 1 टीडीएस प्रॉफिट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने और क्रिप्टो टैक्स सिस्टम को समझने के लिए इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। भारत में क्रिप्टो टैक्स का भविष्य बदलाव और सुधार को शामिल करने की संभावना है। टैक्स का बोझ कम करना, टीडीएस सिस्टम को आसान बनाना और ज्यादा रेगुलेटरी स्पष्टता देना भारतीय क्रिप्टो बाजार को इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बना देगा। ये कदम नयापन को बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे और ग्लोबल क्रिप्टो सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक गतिशील और बढ़ती हुई एसेट क्लास है। इस एक्साइटिंग और तेजी से बदलते बाजार में सफल होने के लिए अपडेटेड रहना, रेगुलेटरी बदलावों को अपनाना और रणनीतिक फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। याद रखें, क्रिप्टो टैक्स सिस्टम को समझने की कुंजी नियमों को समझने, अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लान बनाने और जरूरत पीडीटी पर एक्सपर्ट की सलाह लेने में है।